नमस्कार दोस्तों, आज मुझे आया 3 पाउंड केक की ऑर्डर, जिसके लिए मैंने अलग अलग 2 साइज़ का केक टिन का चुनाव किया। पहला 4 इंच का है, दूसरा 7 इंच का है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है कि दोनों ही स्पॉन्ज को कंप्लीट रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेना है। इसके बाद इसकी लेयर निकाल करके रख लेनी है। और हम जैसे होम बेकर को बहुत इंतज़ार रहता है एक बड़े केक ऑर्डर का, तो जो मिलता है हम उसे बड़ी दिल से करते हैं। और आज की इस 3 पाउंड केक की डेकोरेशन कैसे लगने वाली है, जब 2 स्टेप केक की ऑर्डर आती है तो हमें किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, कैसे एक केक के ऊपर दूसरे केक को प्लेस करें, इन सारी बातों को हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। शेडिंग कैसे देते हैं हम अपनी केक के ऊपर, तो कुछ 3-4 काम जो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है वो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। इसके लिए करना क्या है, सबसे पहले तो अपनी केक को हर लेयर की फिलिंग के साथ तैयार कर लेनी है और प्रॉपर तरीके से इसकी फिनिशिंग देनी है। सोकिंग ज़्यादा नहीं करना है जब कभी 2 स्टेप केक बनाए, इस बात का सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है, नहीं तो क्या होगा, हमारी केक बैठ जाती है। तो ये सारी बातें बहुत सोच समझ के हमें अपनी केक को तैयार करना है, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए। यहाँ मैंने पहली वाली केक को इस तरह से फिलिंग के साथ कर लिया है तैयार, और इसे बराबर एकदम बैलेंस में सोकिंग करके मैंने तैयार किया है। इसके बाद ये जाएगी फ्रीज में। जब भी 2 स्टेप केक की ऑर्डर आए तो कोशिश करें, अगर आप होम बेकर हैं तो कोशिश करें कि एक दिन पहले ही ऑर्डर कंफर्म हो जाए, ताकि जो हमारा आधा काम है वो एक दिन पहले हो जाए। आधा काम से मेरे कहने का तात्पर्य है कि हम इसकी क्रम कोटिंग लगा करके एटलीस्ट ओवरनाइट फ्रीज कर दें, ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। और ऐसा करते हैं तो फिर केक धंसने का चांस नहीं रहता है। फिर कितनी ही दूरी आपकी केक तय करे, आपका केक कभी भी ख़राब नहीं होगा। यहाँ दूसरे लेयर को भी सेम प्रोसेस से हमें तैयार कर लेना है, दूसरी वाली केक को भी। ये 1 पाउंड केक है और जो हमने पहले बनाया वो 2 पाउंड था, तो इस तरह टोटल ये 3 पाउंड में तैयार हो जाएगी। और आज का जो ये बर्थडे केक है, ये है 9 साल के बच्चे के लिए। तो बच्चे की फरमाइश थी, पहले कहा कि मुझे कार वाला डिज़ाइन चाहिए, फिर कुछ और, इस तरह करते करते आधा घंटा लग गया डिसाइड करने में कि कौन सा चाहिए। लास्टली मेरे कस्टमर ने कहा कि मैम आप ऐसा कीजिए, अपने हिसाब से कोई भी डिज़ाइन तैयार कर दीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। फिर मैं पड़ गई सोच में कि बच्चे की पसंद कुछ है और पेरेंट्स कुछ और कह रहे हैं, फिर कैसे होगा। फिर मैंने डिसाइड किया कि चलो अपने हिसाब से बनाती हूँ, मुझे ज़्यादा कुछ आइडिया तो है नहीं। यहाँ मैंने 2 शेड में अपनी क्रीम को कर लिया तैयार। ऊपरी हिस्सों में इस तरह से, केक के ऊपरी हिस्से में मैंने डाल दिया ब्लू कलर, और जो केक का निचला हिस्सा है उसे कवर करेंगे हम ग्रीन कलर वाली क्रीम से। तो यहाँ इस तरह से मैंने अपने केक को कवर कर लिया इन 2 शेड वाले क्रीम से। और अब बारी थी इसकी प्रॉपर फिनिशिंग की। तो यहाँ प्लेन काट ले रही हूँ मैं, कोई कॉम्बिंग नहीं करना है मुझे इस केक के ऊपर। इस तरह से ये 2 शेडेड केक बड़ी ही प्यारा लगता है देखने में। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग अपना कोई भी पसंदीदा 2 कलर ले सकते हैं, 3 कलर ले सकते हैं। मैंने यहाँ इन दोनों कलर से इस तरह कवर कर लिया। अब केक बेस के ऊपर मुझे थोड़ी सी क्रीम अप्लाई करनी थी और इस तरह से कॉन्ट्रास्ट में इसे कवर कर देना था। तो यहाँ हल्की हल्की क्रीम मैंने पैलेट नाइफ से लगा दिया अपने केक बेस के ऊपर, ताकि हमारी केक थोड़ी सी देखने में सुंदर हो जाए। और किनारों में जितना एक्स्ट्रा क्रीम है उसे इस तरह से हटा लेना है। उसके बाद इसे फ्रीज कर दिया और कुछ 2-3 घंटे इसे सेट होने के लिए छोड़ दिया मैंने फ्रीज में। दूसरे केक का भी कुछ इसी तरह से प्रिपरेशन कर लिया। इसे भी 2 शेड में मैंने तैयार कर लिया। और जो इसमें पाइपिंग वर्क होने वाला है, तो दोनों ही शेड वाले क्रीम का मैं यूज़ करूँगी स्मॉल स्टार नोज़ल के साथ। और पाइपिंग बैग मेरा तैयार हो चुका है, और इसे इस तरह से जितना एक्स्ट्रा क्रीम है इस तरह से कट करके मैंने हटा लिया और इसे भी फ्रीज कर दिया। और जब कभी बल्क में ऑर्डर आता है या ज़्यादा क्वांटिटी वाली केक की ऑर्डर होती है, तो थोड़ा सा टेंशन होता है कि प्रॉपर फिनिशिंग हो पाएगा कि नहीं, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हो जाए। और यहाँ केक को दूसरे केक के ऊपर इस तरह से हम लोग रखेंगे। पैलेट नाइफ को मैंने पानी से भिगो लिया था, ताकि केक जो हमारा सेट हो गया है वो उठने में दिक्कत ना करे। और एक स्ट्रॉ मैंने बीच में डाल दिया। और यहाँ जैसा कि मैं कहती हूँ कि हमेशा मेरे से कुछ ना कुछ गड़बड़ी होती है, तो इस तरह से केक को रख करके मैं किचन में जा रही थी, खाना चढ़ाया था मैंने,
उसी दौरान मेरा स्ट्रॉ वाला पैकेट गिर गया केक के ऊपर। फिर ऊपरी वाले हिस्से में भी थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई। फिर मैंने किसी तरह से रफ़ू किया अपने केक का और यहाँ इस तरह से बॉर्डर निकाल दिया। और अब बारी थी इसमें सिल्वर स्प्रे से शाइनी इफ़ेक्ट देने की। तो यहाँ मैंने पहले सोचा कि निचले हिस्से में भी बॉर्डर दे देती हूँ, फिर मुझे लगा दरकार नहीं है तो एक बर्थडे का टैग डाला, सिल्वर स्प्रे से फुसफुस कर दिया। और जब बच्चों के बर्थडे केक की बात आती है तो इस तरह की एडिबल स्प्रिंकलर तो भाई बनता ही बनता है। बड़े चाव से बच्चे इसे खाते हैं और देखने में केक भी बड़ी सुंदर लगने लगता है। तो कुछ चांद और तारों के साथ मैंने इस तरह से केक को कर दिया तैयार। यहाँ डोरेमोन का नॉन एडिबल टैग लगा दिया, एक इस तरह से स्टिकर लगा दिया ताकि केक देखने में खूबसूरत लगे और डोरेमोन थीम केक हो जाए तैयार। और कैलीग्राफी के लिए बर्थडे बॉय का नाम लिखने के लिए हमेशा की तरह स्ट्रॉबेरी जेल का ही यूज़ कर रही हूँ। और आज की इस 3 पाउंड कार्टून थीम केक को कुछ इस तरह से मैंने कर दिया तैयार। अब बारी थी वज़न की। तो यहाँ डब्बे के साथ मैंने 0 मेज़रमेंट कर लिया था, फिर डब्बे के ऊपर केक रखा और मेरा परफेक्ट 3 पाउंड केक हो गया कुछ इस तरह से तैयार। तो कैसी लगी दोस्तों आज की ये वीडियो, ज़रूर कमेंट करें। कहीं से भी मेरी वीडियो फ़ायदेमंद हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलती हूँ मैं अपनी अगली वीडियो में।